कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके एक दलित हैं। इस पार्टी का नाम सुनकर बहुत लोग हंसते हैं, कुछ लोग इसे मीम समझते हैं, कुछ लोग मजाक। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ मजाक है तो लाखों युवा इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इस मूवमेंट के फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, जो सार्वजनिक रूप से खुद को दलित बताते हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस फ्रस्ट्रेशन की जो देश के लाखों युवाओं के अंदर धीरे धीरे जमा होती गई। कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक रिमार्क को सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने ऐसे लिया कि बेरोजगार युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहकर मजाक उड़ाया गया। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया कि टिप्पणी फेक डिग्री वालों और कुछ लोगों के संदर्भ में थी, सभी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं थी। लेकिन सवाल ये है, अगर देश का युवा पहले से नाराज और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता तो क्या एक स्टेटमेंट इतनी बड़ी बहस बन जाती? क्या लाखों स्टूडेंट्स यूं ही गुस्से में होते? सोचिए, एक स्टूडेंट सालों तक मेहनत करता है, कोचिंग किताबें, फीस, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर पेपर लीक की खबरें आती हैं, रिजल्ट पर सवाल उठते हैं, एग्ज़ाम्स कैंसिल होते हैं और फ्यूचर अनसर्टेनिटी में चला जाता है। यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसे कुछ लोग कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने एक सिंबल बना दिया, एक ऐसा सिंबल जिसे सिस्टम कमज़ोर समझे लेकिन जो बार बार वापस खड़ा हो जाए। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए इस मूवमेंट को शुरू किया। धीरे धीरे लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। वजह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, वजह थी अनएम्प्लॉयमेंट, एग्ज़ाम कंट्रोवर्सीज, अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम से नाराज़गी। और अब नज़र है 6 जून पर, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोटेस्ट एजुकेशन इश्यूज, पेपर लीक कंट्रोवर्सीज और अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों को लेकर बताया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत दिपके खुद इंडिया लौटने की बात कर चुके हैं और प्रोटेस्ट में शामिल होने की तैयारी की खबरें सामने आई हैं। सपोर्टर्स इसे यूथ वॉइस बता रहे हैं, जबकि क्रिटिक्स इसे इंटरनेट आउटरीच कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है? क्या कुछ महीनों के बाद लोग इसे भूल जाएंगे, या फिर ये मूवमेंट सच में यूथ पॉलिटिक्स का नया चैप्टर लिखने वाला है? और दलित बहुजन समाज के युवाओं के लिए भी ये सवाल अलग मायने रखता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन और नौकरी की लड़ाई नई नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाने का तरीका बदल दिया है। इतिहास गवाह है, जब युवा सवाल पूछना शुरू करता है तब राजनीति बदलने लगती है। लेकिन हर मूवमेंट की असली परीक्षा सड़क पर होती है, ग्राउंड पर होती है, और शायद 6 जून उसी परीक्षा का पहला बड़ा दिन हो सकता है। अब आप बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी मीम है, मूवमेंट है, या देश की फ्रस्ट्रेटेड यूथ की नई आवाज़? बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।